नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है नेटको फार्मा। अभी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से थोड़ा नीचे आ रहा है, यानी कि अभी ये करेक्ट हो रहा है। एक फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, एपीआई प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। एपीआई मीन्स एक्टिवेट फार्मा इंग्रेडिएंट्स होता है। आप अगर यूट्यूब या गूगल करोगे ना एपीआई का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी लॉन्ग बात किया है कि एपीआई क्या होता है। एपीआई ड्रग्स होता है, एक टाइप का कंटेंट होता है जो कि ये कंपनी बनाती है। और क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करती है। इस वीडियो में इस कंपनी की हम फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। अभी इसका प्राइस देखो चल रहा है 1440 रुपये। ऑल टाइम हाई था इसका अराउंड 1650 के आसपास, और अभी ये थोड़ा करेक्शन के मूड में मुझको दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है स्टॉक को देखने का, फोकस करने का, उसको समझने का। अभी देख सकते हो 1440 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि नेटको फार्मा लिमिटेड इज़ अ वर्टिकल इंग्रेडिएंट रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह करती है। आप जाके पता कर लेना एपीआई क्या होता है, आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी आधा पौना घंटा बात किया है, ठीक है। मार्केट कैप देख सकते हो इसका है 26,000 करोड़ के आसपास, 25 साढ़े 25,000 करोड़ के आसपास। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, आरओसी काफ़ी तगड़ा है इसका, और रिजर्व काफ़ी अच्छे खासे पड़े। नीचे हम देखते जाते धीरे धीरे आराम से। मार्केट कैप कितना है, अराउंड 26,000 करोड़ के पास स्मॉल कैप की कंपनी है। बाद में ये देखो स्टॉक का पी यहाँ पे कितना दिखाई देता है हमको, 15, और इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है, 38 का, ऑलमोस्ट 39 का चल रहा है। तो सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी इसका देख सकते हो 30% का है, काफ़ी अच्छा और तगड़ा आरओसी है, ठीक है। नीचे आते तो ऑल टाइम हाई देख लिया हमने 1650 के आसपास है। बाद में और नीचे आते तो मैं आपको इनका ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईयरली नेट प्रॉफिट काफ़ी हमको अच्छे तरीके से कंपनी को बताता है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नहीं बताता है, इस बात का ध्यान देना। और अगर आपको क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को रीड करना है तो जिस क्वार्टर का आप नेट प्रॉफिट रीड कर रहे हो, आपको सेम उस क्वार्टर को, मतलब मान लो कि आप जून 2024 का क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देख रहे हो, तो आपको उसको किससे कंपेयर करना है, पिछले जून 2023 के क्वार्टर से, ना कि मार्च के क्वार्टर से करोगे। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2023 में, यानी कि 2023 में इनका 2013 में इनका नेट प्रॉफिट 66 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 1636 करोड़ के आसपास हो गए। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से इनका ग्रो हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि जो ये एपीआई प्रोडक्ट वगैरह जो ड्रग्स बनाते काफ़ी डिमांडिंग होगा इसके वजह से। अगर मैं 2020 से भी बात करूं, पिछले 4-5 सालों में, तो 2020 में 450 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इनका जाता था, जो कि अभी ऑलमोस्ट मुझको लगता है कि ये आने वाले साल में ये 1700 करोड़ पार कर देंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है। सेल्स भी देख सकते हो कि 2000 करोड़ से बढ़कर मेरे को लगता है ये 5000 करोड़ क्रॉस कर देंगे ये सेल्स। तो सेल्स, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, दमदार है, मस्त है। मार्केट कैप के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैंने 900 रुपये के क्या बोलते कि उसमें वॉच लिस्ट में रखा था। इस स्टॉक को लेना भी था, पर भाई ध्यान से ही हट गया, और अभी ध्यान में आ रहा भी है, ठीक है। बाद में देखो सेल्स ग्रोथ देखे हम, ओवरऑल लास्ट 3 ईयर का 25% से रहा है, लास्ट 5 ईयर का 14% से रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ बात करें तो लास्ट 3 ईयर का 49% से रहा है, और लास्ट 5 ईयर का 17% से रहा है। काफ़ी तगड़ा है, मस्त है, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिजर्व, तो देखो रिजर्व इनका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पर ये 500 करोड़ के रिजर्व पे बैठे थे, और आज ये 6000 करोड़ के रिजर्व के आसपास बैठे हैं, 5817 करोड़, ठीक है। बोरोइंग इनके ऊपर 371 करोड़ का है, यानी कि ये एक डेप्ट फ्री की कंपनी है, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा है 371 करोड़ का, पर इनके पास कैश रिजर्व कितना पड़ा है, 5817 करोड़ का। तो कुछ दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने करके रखा है, 539 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी इनकी बढ़ते जा रही है। एक टाइम पर इनकी इन्वेस्टमेंट केवल 2 करोड़ थी, जो कि अब हो गई है 540 करोड़ के आसपास। इस इन्वेस्टमेंट से इनको पैसा भी आता रहेगा, ठीक है। अदर असेट्स में जाते तो इनके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है 953 करोड़ का, यानी कि कैश की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये 6000 करोड़ रुपए के कैश पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट ये 6000 करोड़। मार्केट कैप कितना है इनका, 25,000 करोड़, और 25,000 करोड़ के अगेंस्ट इनके पास 6000 करोड़ का कैश पड़ा है। इस बात को ध्यान देना, काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके वजह से स्टॉक भागा भाई। सर कंपनी की ये देखो खोल दिया मैंने, देख लो साइड में।
कंपनी की आर्थिक स्थिति सही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का आरओसी तकड़ा है, कंपनी के पास कैश पड़ा है, जिसके वजह से देखो ये भाग रहा है। रीज़न यही होते हैं देखो, जिसके वजह से भाग रहा है, समझ रहे हो ना। बाद में यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं तो देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% के आसपास है। एफआईज ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई है। एक टाइम पे एफआईज 11-12% तक होल्ड करते थे, अब 18% सॉरी 17.5% के आसपास होल्ड कर रहे। तो एफआईज ने 12-12.5% से अपनी होल्डिंग 17.5-18% कर दिए, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है और कंपनी के पास कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। और मार्केट कैप भी कम है। डीआईज ने अपनी स्लाइटली होल्डिंग कम की और मुझको लगता है डीआईज से होल्डिंग निकल के एफआईज के पास गई, तो अच्छी बात है। अगर डीआईज में बात करूँ तो एलआईसी होल्ड करता है इस कंपनी को नीचे, और फिर टाटा निफ्टी मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, एक ये म्यूचुअल फंड है टाटा का, ये भी होल्ड करता है। तो काफ़ी अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं भाई, होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है। पब्लिक 25% के आसपास होल्ड करती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी की आर्थिक स्थिति तो सही है। अब आते हैं हम कंपनी के प्राइस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक बार ओपन हो जाए, ये क्या हैंग हो गया भाई, हैंग हो गया लगता है ये। नेटको फार्मा एक बार ओपन हो जाए तो देख, आज भी कल भी ये 2-2.5% नीचे था, तो देख सकते हो रिसेंटली इसका एक ऑल टाइम हाई है ये 1640। पहले ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई हो गया। सपोर्ट बात करूँ तो ये एक इसका सपोर्ट निकल के आता है, देखो ये एक सपोर्ट हो गया इसका, ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया, बाद में एक ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। देख लो भाई सपोर्ट कैसे फटाफट लगाया जाता है। तो ये देखो ये 2 सपोर्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो 1425 और उसके नीचे फिर 1362। तो मेरे को तो लगता नहीं कि ये 1362 का चेहरा देखेगा, 1360 आएगा। 1425 1400 आ जाए तो काफ़ी बड़ी बात है, 1362 मुश्किल लगता है। 1400 आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, बाकी 1420 1425 ये भी काफ़ी अच्छे लेवल्स लगते हैं। बाकी थोड़ा मार्केट में ज़्यादा अगर गिरावट होएगा तो फिर ये जो दूसरा वाला इसका जो सपोर्ट था ना 1360 का कुछ, हाँ 1360 का, तो यहाँ भी आ सकता है। बाकी ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, मतलब इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, तो इस बात पे भी ध्यान देना। और ये जो लाइन में कंपनी है ना, एपीआई प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारी कंपनी है, ये नहीं बहुत सारी कंपनी है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं कि सब अच्छी बात है तो कुछ इसकी बुरी बात नहीं, बुरी बात भी है। बुरी बात मीन्स उतनी भी बुरी बात नहीं कि कंपनी को ले डूबेगी, मतलब एक अलर्ट रहता है ना, इन्वेस्टर को एक अलर्ट होना चाहिए कि इसके कॉम्पिटिटर में भी बहुत लोग हैं, ठीक है। मैं एक कोशिश करूँगा इसका जो पीडीएफ रहता है इसका जो वो रीड करने की, मतलब रीड मीन्स वो बताने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। अभी इसमें करेक्शन चल रहा था, इसके लिए मैं सोचा फटाफट बना के एक वीडियो आपको बता दूँ, ठीक है। बाकी स्मॉल कैप की कंपनी है और इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत है, इस बात को ध्यान देना। तो ऐसा नहीं कि अपने को सारा पैसा ही फार्मा में डाल देना है और सारा पैसा ही स्मॉल कैप में डाल देना है, ऐसा नहीं है। जितना रिस्क ले सको उस हिसाब से किसी भी स्टॉक में काम करना चाहिए, और थोड़ा दिमाग और आँख सब खोल के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो भी इन्वेस्टमेंट का कॉल रहता है वो आपका रहता है, ना कि किसी दूसरे का रहता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपका होगा, ना कि मेरा होगा। मेरा काम है केवल बताना, बाकी उसको जज करना वो केवल आपका काम है। और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो मैंने बातें बताई, जो मैंने सपोर्ट बताया, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरे किसी भी बातों में आके भाई बाय सेल का कॉल मत ले लेना, इस बात का ध्यान देना।